Assalamualaikum. This is Tabinda Ilyas, clinical psychologist. Just wanted to share that feeling very sad to hear the news that recently an 18 years old teenager passed away. He had cardiac arrest because of the pressure of examination. Really sad. लम्हाए फ़िक्र है हमारे लिए. हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने टीनेजर्स को कैसे लेकर चल रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, हम हमारे जहन में उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं. लाइक एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी में एजुकेशन को लेके, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट्स से. लाइक जैसे ए स्टार्स होने चाहिए, स्ट्रेट एज होने चाहिए, हाई फाई मार्क्स, हाई परसेंटेजेस. बट अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस पुट स्ट्रेस. It puts a toll on the mental health of teenagers, right? उनमें anxiety generate करते हैं और उनमें fears generate करते हैं, जैसे fear of examination, fear of being assessed, fear of failure. Different such fears are generated in them, and sometimes it leads to depression and in rare cases suicidal attempt or suicides. अब ये देखने की ज़रूरत है कि teachers play a very important role in the society, and students look up to the teachers for assistance and guidance. उनसे वो सीखते हैं, उनसे expect करते हैं. And in certain cases, some teachers, I'm not talking about all teachers, some teachers give some irresponsible statements. जैसे वो कह देते हैं ये कर नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, वगैरह वगैरह, कुछ इस किस्म की statements. और जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, बाज़ वो भी कोलैप्स कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, राइट? इट्स जस्ट रिसेंटली दैट अ 13 years old teenager from a very well reputed institution, she walked in my office and she was very nervous, weeping, crying, and in an anxiety state. And I asked her what happened. She was holding a transcript in her hand. I looked at this transcript and it was all A stars. I said, well, you must celebrate, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका. And you know what she said? She said कि हाँ अब तो आ गए, दोबारा नहीं आएगा. मैंने कहा दोबारा क्यों नहीं आएगा? तो she replied कि टीचर ने कहा है कि अब जो आने वाले कोर्सेज हैं वो बहुत लंबे हैं, बहुत मुश्किल है, उनको कवर अप करना बहुत ही मुश्किल काम है. See, so being an authority figure and even the rest of the society, we really need to support and address and be supportive towards our students and teenagers. फिर मैं थोड़ी सी पेरेंट्स को लेकर बात करना चाहूँगी. जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो ऐसा है कि पेरेंट्स की भी कुछ अपनी एक्साइटमेंट है, उनकी कुछ अपनी विशेज़ होती हैं, राइट? जैसे कि ये कि आई मीन दे एक्सपेक्ट के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, स्कॉलरशिप्स लें, और ये कि इतने नंबर कम क्यों आ गए, और कंपटीशन देखो तुम्हारे वो कज़न्स क्या कर रही हैं और दूसरे फ्रेंड्स के मार्क्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बात ये है कि ये जो ए स्टार्स हैं और स्ट्रेट ईज हैं, क्या ये सक्सेसफुल लाइफ की या लाइफ में सक्सेस की गारंटी है? एंड लाइक वी रियली नीड टू गिव अ थॉट टू इट कि लाइफ में कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं. क्या वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके स्ट्रेट एज आते हैं, या वो सक्सेसफुल होते हैं जो मीडियोकर्स होते हैं, या फिर वो सक्सेसफुल होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं? कौन लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं? एंड माय नेक्स्ट वन अनदर इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब बच्चों के स्ट्रेट एज आ जाते हैं, व्हेन दे गेट अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्ट्रेट एज एंड दे गो इनटू द जॉब मार्केट, और वो अपनी रिज्यूमे वगैरह देते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तो जो इंटरव्यू पैनल है, क्या वो बच्चों के स्ट्रेट एज देख के रिक्रूटमेंट्स करते हैं या उनकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं? उनका क्राइटेरिया क्या है? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? स्ट्रेट एज का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो एक साइड पे रख देते हैं. देयर आर अदर क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर, और वो क्वालिटीज क्या हैं? लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ गुड द नेगोशिएशन इज, कन्विंसिंग पावर कितना अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, and then belief on self, one quality, and there are other qualities like body language कैसी है, और आई कॉन्टैक्ट कितना अच्छा है, कितने कंपोज्ड हैं, टीम वर्क कितना अच्छा है, इनिशिएटिव कैसा है,
और स्मार्ट वर्क is the candidate capable to do smart work? और जैसे और भी है जिस तरह how energetic the individual is, things of that sort. So the bottom line is that our teenagers, our students, our youth really need to work on emotional intelligence, because अभी जो मैंने qualities mention की हैं, they are a part of emotional intelligence that lead to success in life, right? और मैं इस पे एंड करना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ फॉर्मेशन. थैंक यू.